हरे कृष्णा फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए कार्तिक जोशी। और आज का ये वीडियो कोई प्रोफेशनल अपडेट नहीं है, पर हाँ, अगर आज के वीडियो को आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया तो लाइफ का हर अपडेट बहुत ही इजी हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू लास्ट दो वीडियोस को सराहने के लिए। आज के वीडियो की ओर हम आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू श्रीमद् भगवद गीता। लाइफ में दो तरह की नॉलेज होती है, एक होती है एकेडमिक नॉलेज, एक होती है स्पिरिचुअल नॉलेज। हम आज के युग में एकेडमिक नॉलेज पे ही फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से हमें नेम, फेम और मनी मिलता है, और इसी को हमने हमारा सक्सेस का बेस मान लिया है। जितना हमारे पास नेम, फेम और मनी होगा, उतना हमारा ज्यादा सक्सेस गिना जाएगा और हम इतने ही सक्सेसफुल कैटेगरी में आएंगे। पर अगर हम आध्यात्मिक ग्रंथ देखें तो वहां दो तरह के नॉलेज की बात की गई है। एक होती है अपरा विद्या, दूसरी होती है परा विद्या। अपरा विद्या होती है नॉलेज टू लिव अ लाइफ, और परा विद्या होती है नॉलेज टू मेक अ लाइफ। नॉलेज ऑफ दिस ह्यूमन फॉर्म, जिस तरह से हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, हमें उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है, वो सिखाती है हमें परा विद्या। आज के युग में अगर देखा जाए तो हर मनुष्य पैसों के पीछे ही भाग रहा है। फिर चाहे वो मेरे जैसा कोई प्रोफेशनल हो, कोई लॉयर हो, कोई बिजनेसमैन हो, या फाइनली कोई चाय वाला या भिखारी क्यों ना हो, पर सबको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पर उस पैसों का सही यूटिलाइजेशन कौन सिखाता है? वो सिखाती है थ्रू स्पिरिचुअल नॉलेज। जितना स्पिरिचुअल नॉलेज को हम हमारी लाइफ में उतारेंगे, वहां से हम सीखेंगे कि हमें ये नेम, फेम और मनी किस तरह से यूटिलाइज करना है। जैसे एक्सरसाइज करने से हम हेल्दी रहते हैं, जैसे बुक्स पढ़ने से हमारा माइंड हेल्दी रहता है, वैसे ही स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने से हमारा सोल हेल्दी रहता है। भगवान मन में बसते हैं, तन में नहीं। और रही बात पैसों कमाने की, तो कितना भी कमा लो, कम ही पड़ने वाला है। और वो कितना भी पैसा कमा लो, उससे कभी शांति नहीं मिलेगी जब तक आपका मन शांत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फाइनली कहा गया ना, मन, भगवान मन में बसते हैं, तन में नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, नो वन विल बी एवर सेटिस्फाइड अंटिल एंड अनलेस वन फॉलोज द पाथ ऑफ कृष्णा। यस, जैसे कि आप यहाँ देखते हो, श्री अर्जुन श्री कृष्णा की एडवाइस ले रहे हो, और दुर्योधन है जो शकुनी की एडवाइस ले रहे हैं। रिजल्ट हमें सबको पता है, क्या हुआ था। अर्जुन के पास कुछ भी नहीं था, पर सिर्फ सूत्र संचालक में उनके श्री कृष्णा थे, और उन्होंने ये पूरी बैटल जीती थी। जबकि दुर्योधन के पास वेपन्स थे, सेना थी, नेम था, फेम था, पैसा था, सब कुछ था। पर फाइनली क्या हुआ? उसका एडवाइजर कौन था? शकुनी। हार गए। वैसे हम अगर आज की अपनी लाइफ देखें तो हमारे एडवाइजर या हमारे रोल प्लेयर्स कौन है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। इससे हम हमारी लाइफ को जोड़ के बैठे हैं। हम हमारी पर्सनल लाइफ उनको बता के, वहां से हम लाइक्स और डिसलाइक से हम अपनी लाइफ जी रहे हैं। अपनी लाइफ है शो ऑफ की लाइफ। पूरी लाइफ में यही देख रहे हैं कि हमें कितनी लाइक्स मिली, हमें कितनी डिसलाइक्स मिली है। अगर हमें सुबह उठ के कोई कह दे कि भगवान का नाम चिंतन कर लो, तो हमसे नहीं होगा। पर अगर सुबह उठ के कोई फेसबुक या इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे बिठा दे, हमारा पूरा दिन निकल जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। हम आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक पापा ने अपने बेटे को कहा, बेटा जाओ गांव के बाहर से जाके टोकरी में पानी भर के लाओ। बेटा गया कुएं में से पानी निकाला, पानी भर के लेके आया। जब तक घर तक पहुंचा, पानी खाली हो चुका था। बेटा टेंशन में आ गया, पापा पानी तो रहा नहीं, टोकरी खाली हो गई। पापा ने कहा, बेटा धीरे, हिम्मत मत हारो, फिर से जाओ टोकरी में पानी भर के लाओ। बेटा फिर से गया, कुएं में से फिर पानी भर लाया, देखा फिर से टोकरी खाली हो गई। बेटा कहने लगा, पापा कोई फायदा नहीं हुआ, 2 बार पानी भर के लाए, दोनों बार टोकरी खाली हो गई। तो पापा मुस्कुराते हुए बोले, बेटा भले टोकरी खाली हो गई और भले तू पानी ना ले पाया, पर तू ये देख, तेरी टोकरी साफ जरूर हो गई। तो वैसे ही अगर मैं भगवत गीता के पॉइंट ऑफ व्यू कहना चाहूंगा, भगवत गीता भले ही समझ में ना आए, उसे 1 बार, 2 बार, 3 बार पढ़ो। अब हमारा जो दिमाग है वो टोकरी है, जिसके अंदर सारी गंदगी भरी हुई है। पढ़ लोगे, कम से कम हमारी टोकरी तो जरूर साफ हो जाएगी। आगे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ पानी का। एक पानी है, देखो, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है, वो ऐसा ही है। उसके अंदर आप देखोगे कि फंगस भी आ गए हैं, और जितना कीटाणु कचरा सब वहीं जमा हो चुका है। वो होता है हमारा एम्प्टी माइंड। अगर हम उसको सही नॉलेज से, सही स्पिरिचुअल नॉलेज से नहीं भरेंगे, तो उसके अंदर भी सारी गंदगी भरने और हमारा मनुष्य जीवन वेस्ट हो जाएगा। दूसरा होता है एक सुनामी वाला पानी, दरिया का पानी जिसको बोलो, जिसमें सुनामी आती है। वो अपना पावर और अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कितना भी नुकसान कर लेगा, पर अपने आप को कभी कम नहीं करेगा। जैसे एग्रेसिव माइंड होता है, वो हमारे खुद का पावर और खुद का वर्चस्व दिखाने के लिए सामने वाले का भले ही कितना नुकसान हो, पर खुद का पावर दिखा के ही रहेगा। और लास्ट में देखते हैं तो हम देखते हैं एक नदी का बहता हुआ पानी, वो क्या सिखाता है? पर्वत से गिरा, बीच में पहाड़ आए, पत्थर आए, बीच में वो टूट गया, फिर से जुड़ गया। कहीं उसको रास्ता मिला, कहीं रास्ता नहीं मिला, फिर से जो रास्ता मिला उसकी तरह से वो आगे बढ़ता रहा। वही सिखाती है हमें भगवत गीता, कि अगर हमें मनुष्य जीवन मिला है तो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आने ही है,
भगवत गीता में कहा गया है पदम पदम विपदम, एवरी स्टेप हैज ऑब्स्टेकल्स, पर वो ऑब्स्टेकल को किस तरह से क्लियर करना है वो सिखाती है हमें भगवत गीता। अगर प्रोफेशनल की बात करूं तो बीइंग अ प्रोफेशनल मैं अपनी लाइफ में बहुत सारे अमेंडमेंट देखता हूँ। इनकम टैक्स में हर साल अमेंडमेंट आते हैं, जीएसटी होता है, हर मीटिंग में अमेंडमेंट होता है। पर अगर आप श्रीमद् भगवद गीता को देखो, 5000 साल से पुरानी किताब है पर आज तक कोई अमेंडमेंट नहीं आया। तो क्यों ना हम उसे एक रिलीजियस किताब ना मान के उसे एक मोटिवेशनल मैनुअल समझ ले या उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग मैनुअल समझ ले और उसको पढ़ना स्टार्ट करें। उसमें हमारे सारे मेंटल, फिजिकल, सोशल, इमोशनल सारे प्रॉब्लम्स का समाधान है। आज के युग में हम सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट, सारे प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं। पर हाँ, मजे की बात यह है कि अर्जुन ने 5000 साल पहले ही हमारे सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट, सारे प्रॉब्लम श्री कृष्णा से पूछ लिए थे और श्री कृष्णा ने उसका इन डिटेल आंसर दिया हुआ है। लाइफ में प्रॉब्लम्स तो हम सभी को आते हैं और उसकी वजह से हम गलत रास्ते चढ़ जाते हैं। पर हाँ, अगर आपको ये जान के हैरानी होगी कि सक्सेस तो हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि ये मैंने किया, ये मेरा है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरे पास इतना पैसा है। पर ये मेरा मेरा कहते कहते ही हमारी लाइफ खत्म हो जाती है। पर एक्चुअली हम सबको पता है, पर हम बीइंग एन इग्नोरेंट हम उसको ध्यान नहीं देते। मेरा मेरा क्या है? आज जो मेरा था वो कल किसी और का था, कल किसी और का हो जाएगा। भगवत गीता में कहा गया है श्री कृष्णा ने, I am the proprietor of everything. So we should never claim that we are the owner. Actual owner is Sri Krishna. We are just the users of the property. अगर हम कहें कि हमारी बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग है, पर अगर हम श्री कृष्णा की नजर में देखने जाए या अगर हम परम तत्व की नजर में देखने जाए तो हम तो उनकी बैलेंस शीट में खोटे सिक्के ही बन चुके हैं। मेरे फ्रेंड ने मुझे एडवाइस दी थी, कार्तिक डेली 1 पेज या 1 श्लोक पढ़ के ऑफिस जाया कर। वो 1 पेज या 1 श्लोक के स्टार्टअप ने मेरी लाइफ में तो यूटर्न ला दिया। तो मैं सेम यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और आपसे सजेस्ट करूंगा कि डेली अपने एकेडमिक नॉलेज को जैसे ही लाइफ में अपडेट करते हो डेली बेसिस पे, वैसे ही अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज भी अपडेट करना स्टार्ट करो। डेली एक पेज से ही सही, एक श्लोक से ही सही, और फिर देखो आपकी लाइफ में यूटर्न। मैं भी आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स श्रीमद् भगवद गीता के आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। हरे कृष्णा।